नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल परम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परम सुख यादव आपको समास प्रश्नोत्तरी एक की विस्तृत व्याख्या लेकर आया हूं। और इसमें जो मैंने समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हो सकते हैं सबका मैंने संग्रह किया हुआ है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न का ही संग्रह होता है। लेकिन आप लोग वीडियो अंत तक न देखने के बजाय जो है 2 ही से 3 मिनट देखते हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। आपको बता दें कि अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव जो समास होता है इसका पूर्व पद या अव्यय पद प्रधान होता है, ठीक है। अब कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद या अव्यय पद प्रधान होता है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी विकल्प ब सही है। तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास का दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करता है, जबकि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द में समास है। आपको बता दें, यदि किसी भी शब्द के पहले यथा, प्रति, आ, भर इनमें से कोई भी अव्यय शब्द आएगा तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर देखिए, जीवन के पहले क्या आया है? आ आया है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आजीवन हो गया, आमरण हो गया, ठीक है। इन दोनों में भी आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास में एक पहचान तो और होती है। पहली पहचान मैंने बताई कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी पहचान ये है कि इसके अंत में प्रायः क्रिया का रूपांतर होता है। क्या होता है? क्रिया का रूपांतर होता है, ठीक है। और दोनों पदों के मध्य विग्रह, दोनों पदों का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य किसी कारक की विभक्ति आती है। जैसे हम बात करें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो हस्त से लिखित का अगर समास विग्रह करेंगे, हस्त से लिखित, और मैंने बताया कि क्या आएगा अंत में? क्रिया का रूपांतरित रूप आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखित आया, लिख से लिखित हो गया है। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। दोष से पूर्ण, इसमें भी तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण को आगत, इसमें भी तत्पुरुष समास है। लेकिन दुगुना में द्विगु समास है, न कि तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, वह द्विगु समास होता है। तो इसमें कौन समास है? द्विगु समास है। तो इसलिए विकल्प द सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की बात करें, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ अग्रसित होते हैं, यानी दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ बताते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें देखिए, वीणा पाणी की बात करें, दोनों पद मिलकर किसके बारे में बता रहा है? सरस्वती जी के बारे में। यानी वीणा है पाणी में जिनके, पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, इसमें जो है आपका कौन समास होगा? तुलसी से कृत। मैंने बताया कि दोनों पदों के मध्य अगर कारक की विभक्ति आ जाए तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। यानी तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। दोषपूर्ण में भी तत्पुरुष समास है। 25 की बात करें, 25 में आपका द्वंद्व समास है। 5 और 20 25 होता है। वीणा पाणी की बात करें तो वीणा पाणी दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ क्या प्रकट कर रहे हैं? सरस्वती। इसका मतलब है कि विकल्प अ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि समास कौन सा नहीं है? त्रयंबक है, वज्रांक है, गोपाल भी है, लेकिन कामचोर जो है बहुब्रीहि समास नहीं है। कामचोर जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहते हैं। इसका मतलब इसमें कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक। इसलिए विकल्प सा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास कौन सा नहीं है भाई? कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। और आपको बता दें कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। कैसा का प्रश्न करने पर विशेषण आएगा और कौन का प्रश्न करने पर विशेष्य आएगा। अगर ऐसा रूप मिलता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यानी देखिए, आत्मा कैसी है? महान है। और महान कौन है? आत्मा। यानी विशेष विशेषण इसमें है, इसका मतलब कर्मधारय समास है। महाराज में भी वही सिस्टम है। देखिए, याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द के पहले महा शब्द आ जाए, महा उपसर्ग आ जाए, तो उसमें हमेशा कर्मधारय समास होता है। और किसको छोड़कर? महादेव को छोड़कर। तिरंगा की बात करें, तिरंगा में आपका बहुब्रीहि समास है।
इसके अलावा आपका द्विगु समास भी है। कुपुत्र की बात करें, कुपुत्र में भी आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पुत्र कैसा है? कु मतलब बुरा है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? श। तिरंगा में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विशेष्य और विशेषण से संबंध किस समास से? अभी मैंने बताया कि जिस समास में विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इसे यानी विकल्प कौन सही होगा? ब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? तो आपको बता दें किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में विशेषण एवं विशेष्य होते हैं, इसलिए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है समास बताओ पीताम्बर में कौन सा होगा भाई? पीताम्बर में देखिए, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें पूछा था कि पीताम्बर में कौन समास है, और आयोग ने क्या माना था? कर्मधारय समास माना था। ठीक है, इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है। अगर पीताम्बर की बात करें, पीत है अंबर जिनका, पीत है अंबर जिनका यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अर्थात भगवान विष्णु जी, इसलिए बहुब्रीहि समास है। लेकिन अगर हम कहें पीला है अंबर, तो पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी विकल्प अ और ब दोनों सही है, लेकिन आयोग ने अ माना, इसलिए हम भी अ मान रहे हैं। अभी आगे यही प्रश्न सेम मिलेगा और उसमें वहाँ पर बहुब्रीहि समास मानेंगे हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समास बताओ किसमें? मृगनयन में। मृगनयन में कौन समास है भाई? मृगनयन में आपका कौन समास होगा? कर्मधारय समास। नयन कैसा है? मृग के समान। कर यहाँ पर क्या है? उपमान उपमेय है। ठीक है, उपमान की बात करें तो यानी कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? उपमान होगा। और कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? उपमेय होगा। तो यहाँ पर नयन कैसा है भाई? मृग के समान है, यानी कि उपमान है। और मृग के समान कौन है? नयन है, इसका मतलब ये उपमेय है। तो उपमान उपमेय जिस समास में वो कौन समास होता है? कर्मधारय समास, यानी विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न है समास बताओ पराश्रित में। पराश्रित यानी पर आश्रित, इसमें कौन सा होगा? पर आश्रित यानी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में तो में पर की पहचान होती है, और कर्मको की पहचान होती है, संबंध में होती है काके की रारेरी, संप्रदान में होती है एको के लिए, यानी पर आश्रित यानी दूसरे पर आश्रित जो हो वही जो है कि पराश्रित कहलाता है, यानी इसमें कौन समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में प्रधान पद कौन सा माना जाता है? उत्तर पद, अभी मैंने बताया था, तो यानी विकल्प ब सही है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास होगा, देख लीजिए यहाँ पर त्रिलोचन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, न कि तीन आँख की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास। और त्रिलोचन का मतलब होता है कौन? शिव जी। ठीक है, धर्म प्राण, धर्म प्राण पद का विग्रह क्या होगा? धर्मात्मा, गलत है। जो धर्म से भीरु हो वह, ये भी नहीं। धर्म ही है प्राण जिनके, वो भी नहीं। धर्म प्राण जो है, धर्म अलग है प्राण अलग है, इसलिए धर्म और प्राण होगा। और इसमें कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हैं, यानी विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, इसमें मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास है, इसलिए विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न है यथासंभव कौन सा समास है? अभी मैंने बताया यथा, प्रति, भर, आ, यदि किसी शब्द के पहले आएंगे तो उसमें कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 1 याद करिए, उसमें मैंने यही बताया था कि जिस समास में यानी कि जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, भर, आ में से कोई भी अव्यय शब्द आए तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, यानी विकल्प सही है। जैसे यथा संभव हो गया, यथा मार्ग हो गया, यथा कर्म हो गया, यथा विधि हो गया, यथा शक्ति हो गया, सब में कौन समास होगा? कर्मधारय समास, सॉरी आपको बता दें अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी, अन्नी में दू लगा हुआ है यानी दो आना, इसका मतलब इसमें कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। यहाँ पर संख्या की बात कही गई है। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीता। यहाँ पर देखिए लाल पीता है, काली मिर्च है, महालक्ष्मी, लेकिन भूत प्रेत जो है कर्मधारय समास नहीं है, इसका मतलब आ नहीं है। निडर,
पूर्व रात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, यहाँ पर भी ऊंच नीच में जो है आपका कर्म जो है द्वंद्व समास है। घृतान्न, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, ठीक है, इसमें भी नहीं है। महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल, यहाँ पर देखिए महाजन में सही है, खुशबू भी सही है, सुंदरलाल भी सही है। जीव जंतु की बात करें, यहाँ पर जीव जंतु में थोड़ा सा संशय बना हुआ है, जबकि जीव जंतु आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। बाकी इस तरह देखा जाए तो विकल्प एक भी सही नहीं है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कष्टापन्न सामासिक पद में समास होगा। कष्ट से आपन्न यानी कष्ट से पीड़ित, यानी विकल्प अ सही होगा, क्योंकि दोनों पदों के मध्य समास की विभक्ति आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु है, सदाशय है, भवसागर है, लेकिन चतुरानन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन जो है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए विकल्प ब सही होगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। देखिए यहाँ पर यह है, यह पर कौन सा ऊ लगा हुआ है? छोटा ऊ। यहाँ पर क्या है? ऊ है। छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? मृत्यु उन्मुख। ज़्यादातर लोग किसको भी कौन से विकल्प को सही मानेंगे? ब को, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कौन सही होगा? पहला सही होगा अ, क्योंकि मृत्यु को उन्मुख यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लगेगा, इसलिए विकल्प अ सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान समास समस्त पद का उपयुक्त विग्रह होगा। कन्यादान का कन्या का दान क्या हो जाएगा? कन्या का दान, यानी इसमें संबंध तत्पुरुष है, यानी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए, गंगा का जल है, कार्यकुशल है, कार्य में कुशल, राष्ट्र का पति है, तीनों में आपका तत्पुरुष समास है, यानी मुख कमल में आपका जो है तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका होगा कर्मधारय समास, कमल के समान मुख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष यानी से के द्वारा का बोध हो, जीवन से मुक्त, जीवन से अलगाव की बात कही, इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग की बात कही गई, इसमें भी अपादान तत्पुरुष होगा। स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से गिरने की, पतित मतलब गिरना होता है, स्वर्ग से पतित यानी गिरने की बात कही गई, ये भी अलगाव है, ये भी अलगाव है और ये भी अलगाव है, यानी विकल्प सही माना जाएगा, रोग से पीड़ित या रोग से ग्रस्त। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अभी मैंने बताया था कि यदि किसी शब्द के पहले यथा, प्रति, भर और आ आए तो उसमें कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास, यानी विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार, तो उसमें कौन समास होगा? द्विगु समास, क्योंकि मैंने कहा है कि यदि प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद विशेष हो, तो उसमें कौन समास होगा? द्विगु समास होगा, यानी विकल्प द सही है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस में द्वंद्व समास नहीं? माता पिता में है, भला बुरा में है, दाल रोटी में, लेकिन परम पिता में नहीं है, क्योंकि पिता के पहले परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी पिता कैसा है? श्रेष्ठ है, इसलिए विकल्प ब सही होगा। और इसमें कौन समास होगा? कर्मधारय समास। यथाशक्ति में समास अभी मैंने बताया था, और इसमें क्या करना है? समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? शब्द के अनुसार, यानी विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, यानी विकल्प ब सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन समास होता है? तो मैंने बताया कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी विकल्प द सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? ये भी मैंने बताया हुआ, तो आप बताइए जल्दी से कौन सा सही है? कर्मधारय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाजन,
कौन सही है? महाजन सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीताम्बर दिया हुआ है, यहाँ पे पीताम्बर को बहुब्रीहि समास मानेंगे, लेकिन महाजन को क्या मानेंगे? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में इसका दोनों पद प्रधान होता है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या होगा? विद्या से आलय, विद्यालय के लिए आलय। ठीक है, विद्यालय के लिए आलय, आलय का मतलब क्या होता है? स्थान या घर। अगला प्रश्न है, पांच तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास क्या होगा? पंचतंत्र। क्या होगा? पंचतंत्र होगा। और इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।